बिहार के या भारत के जो गरीब दलित वंचित समाज के लोग हैं, पिछले दिनों जिस तरह से सरकार अंबेडकर जयंती को बड़े जोर शोर से मनाई और अपने आप को साबित किया कि हम दलितों के हितैषी है, क्या अंबेडकर जयंती को सरकार अगर सरकारी तौर पर मना के ही दलितों को अगर वोट ले लिया जाए, क्या दलितों का कल्याण हो पाएगा सर? सवाल ही पैदा नहीं होता। अब बताइए कि दलितों का जो अधिकार हड़पे हुए हैं और वो दलितों के लिए मान लीजिए कि जो है अंबेडकर जयंती मना रहा है, इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि लोगों को भ्रमित करना। कोई जनता है कि दलित समाज के लोग डॉक्टर अंबेडकर को अपना सब कुछ मानते हैं, इवन अपने माँ बाप से भी, अपने पूर्वज से भी, अपने देश को कुल देवता मानते हैं, उनसे भी ज़्यादा तरजीह डॉक्टर अंबेडकर को देते हैं। तो वो सेंटिमेंट में आ जाएंगे और सोचिए कि नहीं तो बाबा साहब का मान लीजिए का अनुयायी है तो अच्छा आदमी जरूर होगा, इसको वोट दे देना है। लेकिन बाबा साहब के विचारों को कौन मानने वाले हैं? बाबा साहब के विचारों पर अभी तक चर्चा ही नहीं शुरू हुई। अभी तो बाबा साहब के बारे में सिर्फ गुणगान हो रहा है, उनको लोकप्रियता को बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन असल में बाबा साहब क्या चाहते थे इसकी तो कहीं चर्चा ही नहीं। बाबा साहब तो ये चाहते थे ना कि समाज से जो हर एक लोगों का प्रतिनिधित्व जो है, हर एक वर्ग का जो सक्षम प्रतिनिधित्व, निर्णायक प्रतिनिधित्व, उचित प्रतिनिधित्व हर एक वर्ग का रहे, ताकि हर एक वर्ग का लोग जो संवैधानिक रूप से वर्ग बना हुआ है, शासन प्रशासन में, सरकार को चलाने वाली संस्थाओं में हर एक जगह रहे और ये काम करें कि वहाँ से किसी को बेईमानी नहीं हो, अपने वर्ग के साथ कम से कम बेईमानी ये देखने का काम करें। लेकिन किसी ने किया? सक्षम प्रतिनिधित्व किसी को दिया? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स का तो सब सीट भरा हुआ है, MP MLA का सीट खाली है? नहीं ना खाली है। लेकिन क्या है, सब मान लीजिए कि चमचा है, बेलचा है, सब बंधुआ मान लें कि मजदूर मान लें। अगर प्रतिनिधित्व सही मायने में रहता तो बताइए न्याय हो पाता? अन्याय होता है किसी के साथ क्या? तो कहने का मतलब कि कोई भी सरकार, कांग्रेस की सरकार आई हो, BJP की सरकार आई हो, लालू की सरकार हो, नीतीश कुमार की सरकार हो, ये कभी भी समुचित प्रतिनिधित्व और सक्षम और निर्णायक प्रतिनिधित्व दलितों को नहीं देना चाहती, नहीं दे रही है, जिसके कारण अन्याय लगातार बढ़ते जा रहा है, उस पर रोकथाम नहीं हो रहा है। असल सवाल यही है, इस चीज़ को कोई उठा नहीं रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे इसकी भी चर्चा शुरू हो गई कि बाबा साहब असल में चाहते क्या थे। अभी इसी की चर्चा जब शुरू होगी तो आगे होगा, लड़ाई होगा। वो आजमगढ़ की मामला आया है सर, वीडियो वायरल काफ़ी हो रहा है। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ का एक जय भीम कहने पर एक मैंने 18 बरस या 22 बरस का लड़का होगा, उसको नंगे करके मारा जा रहा है। आखिर क्या कारण है कि जय भीम कहने पर जो है कि इस तरह? नहीं, वही तो है, लोगों को तो यही दिमाग में बात है कि भाई ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की लोकप्रियता इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि सब लोग जय भीम जय भीम जय भीम बोल रहा है, श्री राम कोई बोल ही नहीं रहा है दलित वर्ग को। यही बेचैनी लोगों का है। आज चूंकि चाहता था कि जय श्री राम को हम स्थापित करें और जय श्री राम पर जय भीम भारी पड़ रहा है, इसीलिए मान लें कि सब मान लें को प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन जय श्री राम से किसी को कहाँ कुछ मिलने को है? इतना दिन से तो राम मान लें कि है ना, दलितों का कुछ हुआ। लेकिन जब भीमराव अम्बेडकर आए तो उन्होंने संविधान दिया, जिसके कारण आज बहुत से आप देखिए कि दलित वर्ग के लोग अफसर बहुत सम्मान लिए, अच्छे अच्छे लोग खाना पीना हो रहा है, अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, वो सब बाबा साहब का मालिक के दिन है। तो एक आदमी जो दिया आए कैसे ही खाली अंदाज पर मालिक है कि हमारा सब कुछ वही देगा, क्या देगा? खा के देगा। अभी तक तो कुछ दिया नहीं। तो इसीलिए जय भीम का नारा एक तरह से शक्ति का मान लेती थी है, दलितों का ताकत का मान ले की बोध कराता है, उसको साहस पैदा मान ले करता है। और जय श्री राम का नारा मान ले एक तरह से पखंड को ढकेलता है और उन लोगों को नागौर गुजरता है कि जय भीम का नारा क्यों? सर, दलितों पे बनी एक फिल्म आ रही है जिसपे फूलों पे बनी फिल्म है। हाँ फूल, हाँ फूल। तो उसको काफी सेंसर बोर्ड ने कई कट किए हैं, तब जाके वो आ रही है, लोग काफी विरोध किया है। देखिए अब धीरे धीरे अब सब सामने आ रहा है बात जी कि शिक्षा कितना जरूरी है। तो ये आपको जो है फूले जो जिनके नाम पर फिल्म बनी जी, महात्मा फुले के नाम से हम लोग जानते हैं, जी, है ना।
तो ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले, ये दोनों ने मिलकर शिक्षा को, समझिए कि जहाँ लड़कियों के लिए कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी, जी। उन्होंने सब कुछ एक तरह से सहन करते हुए चलाया और लड़कियों को शिक्षित करने का रास्ता मान लीजिए कि दिया। आज लड़कियों में, महिलाओं में उनके प्रति जो शुरू हो गया है आंदोलन, हाँ, ब्राह्मणों को चिढ़ हो रहा है कि अरे हम तो महिलाओं को भी दबा के रखे थे और महिलाओं को उसके पीछे भाग रही है। तो उससे होना नहीं है, समय लगेगा, लेकिन धीरे सेंसर बोर्ड ने कई सीन काट दिए हैं सर। काटेगा ना। सेंसर बोर्ड तो इसलिए काटेगा, तो सरकार द्वारा बनाया हुआ ना, वो सरकार का अंग है सेंसर बोर्ड। तो सरकार जैसा चाहती है वैसा मान लीजिए करता है वो। अभी मान लीजिए कि सब संस्थाओं पर मान लीजिए कि बीजेपी के लोग हावी है, बीजेपी आरएसएस के लोगों को बैठाया गया है। तो वो चूंकि जैसे ही मान लीजिए कि सामाजिक न्याय की बात होती है, ये सामाजिक परिवर्तन वाला मान लीजिए जो पार्ट होता है, उस पर उनको बड़ा रिएक्शन होता है, बड़ा उन पर दिक्कत होता है, इसीलिए इस तरह का तमाशा करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जनता समझ रही है, हार दाव के भी पब्लिक समझ रही है कि क्या काटे क्या नहीं काटे, कोई बता नहीं रहा, लेकिन पब्लिक को सब मालूम है। तो इसलिए कह रही है कि ये सीन काट दिया, ये सीन काट दिया, वो सीन काट दिया, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, ये पब्लिक खुद बोल रही है। तो ले देकर स्थिति है कि समय है, समय धीरे धीरे होगा, जब सब बात को लोग समझ जाएंगे, सच्चाई जब सामने आ जाएगी, तो ये जितने मान लीजिए कि अब देवी देवता ये सब वाला मामला जो है ना, धीरे धीरे नीचे पूछ चला जाएगा और महापुरुषों का सामने आएगा। ठीक।